छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जब चारों तरफ सिर्फ कयासों का बाजार गर्म था, तब एक ऐसे नाम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कदम रखा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। ना कोई फालतू का शोर, ना कोई दिखावा, सीधे जमीन से जुड़ा काम। वो नाम है विष्णुदेव साय। सरपंच के पद से अपने सफर की शुरुआत करने वाले एक सीधे साधे आदिवासी किसान का बेटा आज पूरे छत्तीसगढ़ की किस्मत बदल रहा है। जो नेता दिखने में शांत समुंदर की तरह लगता है, जब वो फैसले लेता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पूरा ढर्रा ही बदल दिया। यहां हमेशा से कड़क और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले चेहरे ही राज करते आए थे, लेकिन साय जी ने राजनीति को घमंड से निकल करके सीधे आम जनता के बीच ला करके खड़ा कर दिया। वो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता का केंद्र बड़े बड़े बंगाल से हट करके बस्तर और सुरगुजा के करीब आदिवासियों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। पहले लोगों को लगता था कि आदिवासी नेता बहुत सीधे और नरम होते हैं, लेकिन साय जी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ उनके कड़े फैसले ने पूरे राज्य में कानून एक नया खौफ पैदा कर दिया। लेकिन इस बड़े बदलाव से पहले छत्तीसगढ़ बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। बस्तर जैसे इलाकों में नक्सलवाद का इतना खौफ था कि विकास का काम पूरी तरह ठप हो चुका था। सड़कों पर मासूम लोगों और जवानों का खून बह रहा था। चारों तरफ घोटालों का राज था। युवाओं का भविष्य अंधकार में था, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सिर्फ पैसे और सिफारिश का खेल चल रहा था। गरीबों के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री आवास के मकान रोक दिए गए थे, जिससे गरीब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही थी। कई लोग सोचते हैं कि विष्णुदेव साय अचानक इस मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका ये जो दबदबा है, उसकी शुरुआत 30 साल की कड़ी मेहनत से हुई है। वो पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिसंबर 2023 में इस पद की शपथ ली। उनका सफर बहुत जमीनी रहा है। वो 1989 में अपने गांव के सरपंच बने। इसके बाद वो 3 बार विधायक चुने गए और लगातार 4 बार सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे और 3 बार प्रदेशाध्यक्ष बनकर के पार्टी को संभाला। विष्णुदेव साय का विपक्ष को संभालने का तरीका सबसे अलग है। वो कभी चिल्लाते नहीं हैं, ना ही कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो बस अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ सामने खड़े होते हैं और एक ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है। जब विपक्ष ने उनकी योजनाओं पर सवाल उठाए तो साय जी ने कैमरे के सामने खड़े होकर के कड़क आवाज में कहा था कि विपक्ष अब एक फ्यूज बल्ब की तरह हो चुका है, जिसमें कोई रोशनी नहीं बची। वो चाहे जितना भी आरोप लगा ले, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ मोदी की गारंटी चलेगी और उसे पूरा करना मेरा काम है। उनका यह बयान दोस्तों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी तरह जब नक्सलवाद पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा था कि कानून से खिलवाड़ करने वाले साफ सुन ले, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर गलती की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज विष्णुदेव साय के राज में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ये बात हवाई नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर इस समय 11% से भी ज्यादा रहने का अनुमान है, जो कि पूरे देश के औसत से बहुत आगे है। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था अब 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ी हो चुकी है और यहां रहने वाले हर व्यक्ति की सालाना औसत आय बढ़कर के 2.25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। किसानों के मामले में तो साय सरकार ने आते ही कमाल कर दिखाया। उन्होंने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का अपना वादा जो है वो निभाया और एक ही साल में करीब 150 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी। आज कृषक उन्नति योजना के जरिए सीधे किसानों के बैंक के खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा के मामले में भी राज्य में बड़ा बदलाव आया। बस्तर के अंदरूनी इलाके में नए सुरक्षा कैंप बनाए गए, जिससे नक्सली अब पूरी तरह पीछे हट चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कीमती लिथियम ब्लॉक की नीलामी की। राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नए नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। विष्णुदेव साय एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सादगी से आम जनता का दिल जीत लेते हैं।
लेकिन जब बात कानून व्यवस्था और कड़े फैसले की आती है तो अपराधियों और विपक्ष में उनका खौफ साफ दिखाई देता है। जो छत्तीसगढ़ कभी अपनी समस्याओं के लिए जाना जाता था, आज वो अपने विकास की नई मिसाल बन चुका है। साय जी खुद कहते हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हर गरीब किसान और आदिवासी के चेहरे पर खुशी लाना है और विकास का ये पहिया अब रुकने वाला नहीं है। आखिरकार आप विष्णुदेव साय के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं और उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।